आई थिंक सभी कोई आप लोग एक्सटेंडेड लॉकडाउन में अच्छी तरीके से होंगे और घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है कि सरकार कोई एग्जाम नहीं लेगी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप ये सारी जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको बिल्कुल झूठा मानेंगे, बिल्कुल ही झूठा मानेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज द इंट्रिकेसीज एंड व्हाट इज द गेम बिहाइंड इट, बट एक चीज ध्यान में रखें आप कि यदि आप काबिल रहोगे तभी आप उस चीज को पा पाओगे, और काबिल रहने के लिए, डिजर्व करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप उसको। तो आज का जो सेशन है मेरा यहीं से स्टार्ट होगा। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ, और लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक और शेयर बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बेसिस पे ही मैं और थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में काम करूंगा। तो आज का जो सेशन हमारा है वो क्यूब्स पे बेस्ड है। आपको मैंने अलजेब्रा का 5 या 6 वीडियो डाला है, आप उसको बढ़िया से देखते रहेंगे और चीजों को समझेंगे, क्योंकि वो चीज आगे जाके अब इसमें काम आने वाली है। तो सबसे पहले क्यूब जो आपको क्लास 7 या 8 में पढ़ाया जाता है, a+b का होल क्यूब। तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक वे में बात करूं कि अगर a+b का होल क्यूब है, इसका मतलब हम इसे बोल सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है a+b। ये किस नियम से किया गया है? घातांक के नियम से किया गया, लॉ ऑफ इंडिसेस से, कि अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे पावर मैंने 2 रखा है और यहाँ पे पावर आपका क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। यानी किसी भी नंबर पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो पावर हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। और अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो a² + 2ab + b², और उसके बाद ये पूरा एक्सपेंशन मल्टीप्लाई होगा a+b से। तो 1/1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण का नियम, 1/1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ हमें दिखेगा, उसके बाद 2a² दिखेगा, उसके बाद आपका ab² होगा। ये हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म हमारा जो होगा वो b से मल्टीप्लाई होगा, तो a² * b हो जाएगी, उसके बाद 2ab² होगा, और फाइनली b³ हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाएगी आपकी। a³ है, उसके बाद 2a² है, और यहाँ पे a² है 1 टाइम। ये दोनों लाइक टर्म कहलाते हैं, समान टर्म कहलाते हैं। समान टर्म का मतलब इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, वेरिएबल्स पे जो पावर है वो सेम है। तो ऐसे टर्म को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो इसके अनुसार ये जुड़ेगा और ये बनेगा 3a²b। उसके बाद सिमिलरली ab² यहाँ पे 1 बार है और ab² यहाँ पे 2 बार है, तो ये जोड़ के हो जाएगा 3ab² + b³। ये बिल्कुल बेसिक बताया मैंने। अगर आपके घर में कोई 6ठी 7वीं का बच्चा है तो वो भी, उसको भी ये चीज आप दिखा देंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ लेगा, या फिर आप थोड़ा सा उसे हेल्प कर देंगे ना। अब बात आती है कि भैया इसको याद रखना है, क्योंकि अलजेब्रा जो है या जो भी एडवांस का मेथड, एडवांस का जो सेक्शन है हमारा एडवांस मैथ्स का, उसमें आपको एक तरह से चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उनको आपको बस केवल अनरेबल करना। अनरेबल मतलब कैसे यूज कर सकते हैं, इस पे आपको जोर देना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका पहला स्टेप क्लियर हो। इट मींस आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले घूम रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, कि कहीं भी किसी को फिट बिठाना है तो फट से बिठा दें। तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप बढ़िया से देख लेंगे ना। आगे की जो चीज है, अगला जो हमारा फॉर्मेट बनता है वो है हमारा a-b³ तो मैं थोड़ा सा आपको समय बचाने के लिए यहीं से कोरिलेट कर दूंगा कि भैया यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लें, a+- b का क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्लस में हमने रखा और b को हमने नेगेटिव रखा है। तो आप ये सोचें कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगभग सेम है, केवल यहाँ पे +b था और यहाँ पे क्या है? -b। तो आप जहां जहां ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां जहां b है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे? -b। तो अगर आप -b पुट कर रहे हैं, a³ + 3a²
माइनस बी प्लस 3a माइनस बी का स्क्वायर और फिर माइनस बी की क्यूब। उसके बाद आगे का जो हमारा फॉर्मेट तैयार होगा वो क्या तैयार होगा, ए क्यूब, ये निगेटिव टर्म इस पॉजिटिव टर्म को निगेटिव बना देगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस बी का स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे 3ab का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर पॉजिटिव होगी, और फिर b का क्यूब है लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस बी क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मेट आपके पास है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और a माइनस b की होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इसमें ये ध्यान रखें ये सारे टर्म यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और इधर आपका दो टर्म आपका निगेटिव है। कौन कौन सा टर्म, ऐसा टर्म जिसमें b पर पावर ऑड नंबर है, b पे पावर ऑड नंबर का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर बोलते हैं। क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं तो ऑड पावर या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 3 होगा। तो जहां पे b पे पावर 1 है वो भी टर्म निगेटिव है, और जहां पे b पे पावर 3 है वो भी टर्म निगेटिव है, बाकी सारे टर्म इसके क्या है, पॉजिटिव है। और चलते चलते इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन पे भी ध्यान देंगे आप। ऊपर का सेक्शन मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। तो कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको स्क्वायर्स में बताया था कि अगर इन दोनों फॉर्मेट को जोड़ दिया जाए या इन दोनों फॉर्मेट को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या बनेगा। तो ध्यान देंगे भैया इस पे, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी के क्यूब को a माइनस बी के क्यूब के साथ जोड़ दें, तो a प्लस बी के क्यूब को a माइनस बी के क्यूब के साथ अगर जोड़ा जाए, यानी लेफ्ट हैंड पोर्शन को हमने जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड पोर्शन को जोड़ेंगे, फिर अब राइट हैंड पोर्शन को जब जोड़ा जाएगा तो आप ये देखें a क्यूब और a क्यूब दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव टर्म जोड़ के क्या हो जाएगा, 2a क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट टर्म एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव है, तो अब जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह फोर्थ टर्म b क्यूब एक जगह पॉजिटिव है और b क्यूब एक जगह नेगेटिव है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास केवल ये चीज बचेगी 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 6ab स्क्वायर। याद रखने का तरीका क्या है वो भी ध्यान दे रहे हैं आप, कि जब हमने इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ा, तो हमारा जो पहला टर्म था जो कि क्या है a, वो a का क्यूब कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। उसके बाद a पर पावर क्या है, अगले टर्म में a पे पावर 1 है और b पे पावर क्या है, 2 है। ये याद रखने का तरीका है कि अगर a क्यूब है तो अगले टर्म में a पे पावर 1 होगा और b पे पावर क्या होगा, 2 होगा, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 6 मल्टीप्लाइड है। थोड़ा सा इसी को अगर हम फॉलो करें, यानी अगर एक दूसरे को घटाया जाए, यानी a प्लस बी में से क्यूब में से a माइनस बी का क्यूब घटा दें, तो मैंने जो तरीका बताया कि प्लस वाले में पहला टर्म ट्वाइस आएगा, यानी ट्वाइस ऑफ a क्यूब होगा, तो उसी तरह माइनस वाले में ट्वाइस ऑफ b क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 6 तो रहेगा ही रहेगा। मैंने क्या बताया था a वाले टर्म में कि अगर a पे पावर 3 का टर्म आ रहा है तो अगले टर्म में आपका a पे पावर 1 होगा, तो उसी तरह इसमें b पे पावर 3 आ रही है तो अगले टर्म में b पे पावर 1 होगा और a पे पावर क्या हो जाएगी, 2। इसको ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने आपको बताया उसको आप देख लेंगे और समझ लेंगे, और याद रखने का जो ट्रिक मैंने बताया आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अगर हम प्लस करेंगे तो क्यूब किसके साथ आएगा, a के साथ, अगर हम माइनस करेंगे तो क्यूब किसके साथ आएगा, b के साथ, और जिसका क्यूब है अगले टर्म में उस पे पावर क्या रहेगी, 1। तो आप ये देखें कि पहले वाले में a पे पावर 1 है, b पे पावर 2 होगा, सेकंड वाले में b पे पावर 1 है और a पे पावर 2 होगा, तो ये आपको हेल्प करेगा। मैंने इसी फॉर्मूले को फिर से दोबारा लिख दिया है, आपके बोर्ड पे है, और इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन दिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा रहा है। दोनों बातें, a प्लस 1 का क्यूब, यानी a के जगह पे तो a ही रहने दिया, b के जगह पे 1 रखा और इसको एक्सपैंड करा, तो इसको अपनी कॉपी पे आप नोट करेंगे। उसी तरह a माइनस 1 का क्यूब है, इसको हम अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1।
आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि किसके जगह पे क्या पुटअप किया मैंने। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ए के जगह पे ए ही है, लेकिन बी के जगह पे क्या रखा गया, 1 रखा गया। अब आपको करना क्या है, अपनी कॉपी पे आप प्लीज, मैं इसको प्लीज लिख रहा हूं, प्लीज आप ये चीज एक्सपेंड कर लेंगे, a प्लस 2 का क्यूब, a माइनस 2 का क्यूब, a प्लस 3 का क्यूब, a माइनस 3 का क्यूब, और a प्लस 4 की क्यूब और a माइनस 4 की क्यूब। ये आपको करना है अपनी कॉपी पे, प्लीज नोट इट डाउन। इसका एक्सपेंशन अपनी कॉपी पे बढ़िया से लिख लेंगे, इसमें आपको मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले आपके पास है, यू कैन एक्सपेंड इट वेरी वेल। मैं केवल एक एक्सपेंशन आपको दिखा दे रहा हूं कि आपको लिखना कैसे है। तो अब मैं ये वाला केस उठा रहा हूं, a प्लस 4 का क्यूब। तो अगर a प्लस 4 का क्यूब अगर लिखना है तो आप इस फॉर्मूले से लिखेंगे, a के जगह पे तो a है यानी a क्यूब हो गया, लेकिन अब b के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 4। तो आप ये सोचें कि 3 है, फिर a स्क्वायर है और फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली 3a रहेगा और उसके बाद 4 का स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट टर्म हमारा क्या बचेगा, 4 का क्यूब। यानी फाइनल अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस 16 दिया 48 से और प्लस 64। तो इसी तरह आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, सो प्लीज नोट इट डाउन। अगला जो फॉर्मेट है हमारा, इसके पहले वाला जो फॉर्मेट बताया उसको बढ़िया से लिखेंगे। अगला जो फॉर्मेट है इसमें मैं अलग कर रहा हूं किसको किसको, a क्यूब और b क्यूब, यानी a क्यूब और प्लस का क्या लिख रहा हूं, b क्यूब। भैया a क्यूब प्लस b क्यूब अगर आप लिख रहे हो तो यानी बाकी के ये जो दोनों टर्म हैं वो इधर आ जाएंगे। तो इधर आएंगे तो क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव था तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं लिख दे रहा हूं a प्लस b का क्यूब और उसमें से माइनस क्या क्या हो जाएगी भैया, 3a स्क्वायर b और माइनस 3ab स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लें तो a प्लस b का क्यूब, इन दोनों से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आएगा, a भी कॉमन आएगी और b भी कॉमन आएगी, तो 3ab कॉमन आ जाएगी और माइनस भी हमने कॉमन लिया है तो बचे हुए जो टर्म होंगे वो पॉजिटिव टर्म्स लेके आएंगे। तो 3ab अगर आपने ले लिया है, यहाँ पे a स्क्वायर था तो केवल a आएगा और यहाँ पे b स्क्वायर थी तो केवल क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। पहला फॉर्मेट जो ध्यान देंगे आप लोग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आप इसी चीज को एक्सपेंड करेंगे यानी a प्लस बी कॉमन लेंगे, क्योंकि a प्लस बी का यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी के पावर 1। तो अगर a प्लस बी कॉमन लेंगे तो बाबू यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, और आगे और भी एक्सपेंड करें तो a प्लस बी, यहां से अगर आप देखें तो क्या देखेंगे भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगी और उसमें से 3ab माइनस होगा, तो a प्लस बी कॉमन था। फाइनल हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये हमारा पहला फॉर्मेट है, ध्यान देंगे। पहला फॉर्मेट को मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। और लास्ट फॉर्मेट हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि पिछला फॉर्मेट यानी प्लस वाला जो किया था उसी की तरह अगर हम इसको भी कंपाइल करें, यानी अब यहां से क्या निकालें, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा एक साइड अगर रहेगा, बाकी साइड में यानी इस साइड में हमारे साथ कौन कौन आएगा, पहले लिख दो आप a माइनस बी का क्यूब, चूंकि ये पॉजिटिव था, ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव यानी 3a स्क्वायर b, और ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव यानी 3ab स्क्वायर। नाउ अब इसे अगर हम लिखें a माइनस बी की क्यूब है ये हमारे पास, इन दोनों से क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों से अगेन फिर कॉमन आ जाएगा 3ab कॉमन आएगी। प्लस का फॉर्मेट हमने लिया है तो प्लस अगर यहाँ पे है तो ये अगला टर्म भी प्लस में ही आएगा यानी a प्लस में, लेकिन ये वाली चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों भैया, क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्म को कॉमन लिया है तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रह जाएगा।
तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो गया। और इसको और आगे एक्सटेंड करें, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हम कॉमन ले रहे हैं क्या, ए माइनस बी, तो हमारे पास एक दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट क्या आ जाएगी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3। और अगर आप पिछला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दोनों को कोरिलेट करने में आसानी हो जाएगी। पिछले वाले में यहाँ प्लस था तो ये भी प्लस थी, ये भी प्लस थी, और ये वाली टर्म क्या थी, माइनस। तो उसी तरह याद रखने में आपको आसानी होगी। जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। और अगला जो फॉर्मेट हमारा बनेगा कि अगर a माइनस बी कॉमन ले लिया जाए तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा और उसमें 3b जुड़ेगा। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर हमारी आएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, वो क्या लिख देंगे भैया, a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab के साथ जोड़ेगा तो प्लस ए भी बच जाएगा। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स। पहला ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जो पिछले 2 सालों से पूछा जा रहा है, और ये तो जब से अलजेब्रा पूछा जा रहा है क्यूब्स पे, तब से इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो इसको बढ़िया से अपनी कॉपी पे उतार लेंगे। पहले तो दोनों क्वेश्चन आप बढ़िया से अपनी कॉपी पे उतार लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, ये जो भी क्वेश्चन पहले मैं दे रहा हूँ ये एक तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि किस प्रकार से क्वेश्चन क्यूब पे पूछे जा रहे हैं। तो आपकी एक टाइप वाइज भी तैयारी हो जाएगी, और जो भी डाउट इसके बीच में आएगा तो आपको मैंने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं राइट हैंड साइड में, जिसका आप यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहां से कौन सी चीजों को कोरिलेट किया जा रहा है। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें x प्लस वाई बराबर आपको दी गई है 15, और आपको प्रूव करना है, सॉरी वैल्यू निकालनी है x माइनस 10 का क्यूब प्लस y माइनस 5 का क्यूब। अब थोड़ा सा ऐसे सोचो कि 10 और 5 दोनों को जोड़ने पे 15 होता है, तो जो कंडीशन दी गई है यानी x प्लस वाई बराबर 15, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, x प्लस वाई बराबर 10 प्लस 5, और इस 10 को x में से माइनस कर देंगे और इधर 5 में से y को माइनस कर देंगे। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि x माइनस 10 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस y। और अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हम कैसे लिखेंगे इसे, y पॉजिटिव हो जाएगी और 5 निगेटिव हो जाएगी। यानी कहने का मतलब x माइनस 10 के जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ y माइनस 5। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें क्यूब दिया गया है, तो अगर हम इसका दोनों साइड क्यूब करें, यानी x माइनस 10 का क्यूब करें, तो इधर भी हमें क्यूब करना होगा इक्विवेलेंस रखने के लिए। तो माइनस का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और y माइनस 5 का क्यूब। चूंकि हमें क्वेश्चन अब समझ में आ रहा होगा कि हमें किसको कहां पे लेके जाना है, तो x माइनस 10 का क्यूब प्लस y माइनस 5 की क्यूब, और दोनों क्यूब जब इधर आ जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा, 0। ये एक मैथमेटिकल तरीका है, प्योर गणितीय विधि जिसको हम कहते हैं शुद्ध, कि आपको जो चीजें दी गई हैं उसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप चीजों को जानें कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप सीधा सीधी जो बेसिक आपको बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूसरा जो मेथड अगर आप लें कि भैया x प्लस वाई आपका 10 है, तो x प्लस वाई 15 है, तो आप x और y के जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब जैसे सपोज करो कि x के जगह पे मैंने लिख लिया 8, तो इसके अकॉर्डिंग y बराबर आपकी क्या हो जाएगी भाई, 7, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमें क्या लिखना है, 15। आप कुछ भी वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज करेगी। यानी कहने का मतलब x अगर 1 लिया जाए तो y 14 होगा, x 2 होगा तो y 13 हो जाएगी, व्हाटएवर बी द वैल्यू। बस केवल ये ध्यान रखना है कि दोनों की वैल्यू जोड़ के क्या होना चाहिए, 15। अब अगर हम ये वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करें, यानी x के जगह पे 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 10 का क्यूब हो जाएगा, और y के जगह पे 7 पुट करें तो 7 माइनस 5 की क्यूब हो जाएगी। यहाँ से अगर बातों को आगे बढ़ाया जाए, या फिर आप समझ चुके हैं
कि 8 में से -10 करेंगे तो -2 का क्यूब होगा, और इधर आपका 7 - 5 जाएगा तो +2 की क्यूब होगी, और दोनों ही क्यूब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा 0। तो मैंने दो मेथड आपको बताया, एक तो प्योर मैथमेटिकल मेथड, दूसरा आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन आई थिंक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू -3 है, और आपको ये पूरा एक्सप्रेशन निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक सिंपल तरीका ये कि आप इसमें पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे P की क्यूब लिखनी है, यानी वो 8 हो जाएगा, 8 को 27 से गुना करेंगे, इट इज कैलकुलेटिव। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधी ये वैल्यूज पुट कर यू विल गेट द आंसर। बट हम इस चीज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें वैल्यू पुट करना पड़े, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। सेकंड मेथड क्या है उस पर ध्यान दें। 27 P का क्यूब है, यानी 27 किसकी क्यूब है भाई? 3 की। तो इसको ऐसे लिख दिया। इसको मैं अभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। 54 P का स्क्वायर होगा ये, P स्क्वायर इंटू क्यूब प्लस 36 P क्यूब स्क्वायर, और ये लास्ट टर्म जो 8 क्यूब का क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब का क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, यहाँ पे हमें 3P का क्यूब नजर आ रहा है और यहाँ पे हमें 2Q का क्यूब आ रहा है, यानी जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो दोनों किसी ना किसी चीज के क्यूब नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको ये मान लेता हूं कि ये हमारा A है और 2Q हमारा क्या है? B है, तो हमारे पास A की क्यूब है और क्या है? B की क्यूब। इसका मतलब ये जो भी टर्म आपको नजर आ रहे हैं वो इन्हीं से बना होगा। तो कैसे बना होगा भाई? आप इस चीज को देखें, 3A स्क्वायर B, क्या ये ऐसा हो रहा है? 3AB स्क्वायर, क्या ये ऐसा हो रहा है? तो हाँ, ध्यान दें थोड़ा सा, मैं इसको करके आपको बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि ये पूरी चीज को आपको कंपेयर करना है अब A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर माइनस B क्यूब से, और जिसमें A बराबर 3P है और B बराबर आपकी 2Q है ना। अब ये देखें, अगर मैं इसको रखूं यहाँ पे 3 इंटू A के जगह पे 3P है, तो 3P का स्क्वायर यानी 9P स्क्वायर, और B के जगह पे आपको क्या रखना है? 2Q। तो आप चेक करके देखें, 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54, और P स्क्वायर इंटू Q। सिमिलरली इसको अगर देखें तो 3 इंटू A यानी 2P, सॉरी A यानी 3P, और B का स्क्वायर यानी 2Q का स्क्वायर यानी 4Q स्क्वायर। इसको भी अगर आप चेक करें तो 4 4 12 12 36 36 PQ स्क्वायर, ये चीज आपको नजर आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको चीजें ध्यान में है कि ये किसका किसका क्यूब है, पकड़ना कैसे है? फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से, कि ये दोनों किसके क्यूब है। जरूर ही 100% इसमें सियोरिटी है, 100% सियोरिटी ये है कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला पे बेस्ड किया गया होगा। तो यहाँ से मेरा ये कहना है कि ये पूरी चीज को आप लिख सकते हो A माइनस B का क्यूब, इसका मतलब 3B माइनस 2Q का क्यूब। कैसे हो रहा है ये बातें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देख लेंगे। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो -3 अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा, और उसका फिर क्या करेंगे? क्यूब। 6 और 6 12, 12 का क्यूब होता है 1728। सो योर आंसर विल बी 1728। तो इसको बढ़िया से ध्यान से देख लेंगे। ये जो दो क्वेश्चन है ये भी टाइप है क्वेश्चन पूछे जाने का। क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, a plus b is equal to 8 और ab equal to 15, तो a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड आउट करना है। दूसरे में m माइनस n इक्वल टू 2 है, mn इक्वल टू 15 है, तो m स्क्वायर n स्क्वायर और m क्यूब माइनस n क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना। अभी मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, जस्ट आप थोड़ा सा अंक गणितीय विधि यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको मैं कहता हूं वो आप अप्लाई करें।
तो आप बेसिक इस पे ध्यान दे रहे होंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अप्लाई करना कहां से है, बात यहां से हमारी ये शुरू होती है कि भाई पिक कहां से करना है। तो पिक आप हमेशा यहां से करेंगे जहां पे प्रोडक्ट गिवन है, जैसे यहाँ पे AB गिवन है 15, यहाँ भी MN गिवन है 15। तो मैं यहाँ पे इनको तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा कि भाई 15 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, क्योंकि A गुना B हमें दिख रहा है, दो नंबर है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 या 15 into 1, बस यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इसे लिख सकते हैं m into n is equal to 3 into 5 या 15 into 1। 15 into 1 हमारा मोस्टली सेटिस्फाई इन दोनों केसेस में नहीं करेगा, और अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ऑप्शन है उसके लिए ना। अब पहला जो हमने तोड़ा प्रोडक्ट से, उसके बाद आप फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं मान लेता हूं कि A हमारा 3 है और B हमारा क्या है 5 है, A हमारा 3 और B हमारा क्या है 5 है, तो इसके अनुसार A प्लस B यानी 3 प्लस 5 ये जो हमें वैल्यू देगा वो कितना देगा 8। इट मींस अगर हम A को 3 मान ले B को 5 मान ले तो सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए, और जैसे ही दोनों ही सेटिस्फाई होगा तो आप सीधा सीधा आंसर लिख देंगे 3 का क्यूब प्लस 5 की क्यूब, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125, दोनों को जोड़ा जाए तो 100, यह आपका आंसर है। सिमिलरली अगर हम सेकंड पे आए तो सेकंड में भी हमने तोड़ा है m और n को, किस पे 3 और 5 में और 15 और 1 में। लेकिन पहला जो कंडीशन हमारा है वो हमें क्या बता रहा है कि m में से n को माइनस करने पे 2 आनी चाहिए। तो आप ये देखें कि कौन कौन सी वैल्यू आप उठा सकते हो। m के जगह पे अगर आप 5 रख दोगे और n के जगह पे आप 2 रख दोगे, सॉरी 3 रख दोगे, तो 5 में से 3 जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। इट मींस m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 3, इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करना है, m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 3। और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर यहाँ से आप इनकी वैल्यूज लिखेंगे। 5 हमने लिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये पहला टर्म हमारा हो जाएगा, और दूसरा 5 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब। आगे का काम कैलकुलेशन का है। 25 में से 9 जाएगा तो 16 आता है, और 125 में से 27 जाएगा तो 125 में से अगर 27 जाएगा तो 98 आएगा। आगे का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे 98, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, आपको मालूम भी होगा। 98 को मैं लिख दे रहा हूँ 100 माइनस 2, तो 100 माइनस 2 अगर करेंगे, 100 को अब 16 से गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और उसमें से 16 दूनी 32 क्या कर देंगे माइनस। आगे का काम आप कर सकते हो आसानी से, 1568, दिस इज योर आंसर। तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया दोनों क्वेश्चन के लिए, ये जो टेक्निक है वो कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये आप क्यूब्स वाले में ज्यादा ट्राई करेंगे, क्योंकि क्यूब के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े से, आई एम नॉट टेलिंग एवरीथिंग इज टिपिकल, टिपिकल हर एक सेक्शन में होता है, लेकिन थोड़ा क्यूब का टिपिकल इसलिए बन जाता है कि एक तो फॉर्मूला याद नहीं है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूले के लिए आपको बताया कि कैसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये कि तुरंत हिट करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा काम हीटिंग से हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बेसिक मेथड पे आएंगे। अगेन दो क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिख दिया मैंने, उसको आप बढ़िया से कॉपी पे झट से उतार लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन एक प्लस का है और एक माइनस का है, यानी प्लस के क्यूब और माइनस क्यूब पे बेस्ड है। तो अगर बेसिक मेथड से जाया जाए, सॉल्यूशन अगर हम बेसिक मेथड से करें तो हमारे पास भैया क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और हमें निकालना क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें इसका क्यूब करना है। तो x प्लस वाई की क्यूब, मैं यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर रहा हूँ, और आप भी करेंगे क्योंकि क्यूब करना है। और इसको फॉर्मूले से अगर खोला जाए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर आपका 64 ना। अब आगे का क्या करना है भैया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें नजर आ रही है,
ये 3x² और 3xy², इसको हम थोड़ा सा और सजा सकते हैं, x³ + y³। इसमें से 3xy अगर कॉमन ले लिया जाए तो केवल क्या बचेगा, x + y, और ये हमारा किसके बराबर है, 64। अगेन x + y, अब आपके पास क्या गिवन था, हमारे पास 4 गिवन था, तो x + y की वैल्यू रख देंगे और शायद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे तो 4 × 3 यानी क्या हो जाएगा, 12xy, एंड दैट इज इक्वल टू 64। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ध्यान रखेंगे इस बात को कि मैंने बस केवल एक्सपेंड किया। इसका मतलब जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक बार थोड़ा हिम्मत करो, अपने अंदर एक किक मारो। अगर आप आगे बढ़ गए, या तो आप गिरोगे या फिर संभल जाओगे। गिरने और संभलना, ये दोनों चीजें लगी रहेगी पूरी लाइफ में, ठीक है। तो आप ऐसा थोड़ी ना कि चोट खाने के डर से हम रुक जाएंगे, कभी नहीं रुकना। आप सीधा सीधी एक्सपेंशन इसमें करेंगे। और मैथमेटिक्स का मतलब ही क्या है कि बच्चे को हिम्मत करना है, चाहे वो 6वीं 7वीं में पढ़ रहा हो या ग्रेजुएट लेवल में पढ़ रहा हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो। जब तक वो हिम्मत नहीं करेगा आगे बढ़ने का, उसके सामने कोई चीज क्लियर कट नहीं आएगी। तो आपसे गलती हो या सही हो ये नहीं देखना है, पहले प्रोसेस पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि x - y का क्यूब है और आगे हमें क्यूब c निकालना है। तो मैं अगेन आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप x - y = 3 को दोनों साइड क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। अगर हम क्यूब करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है x³ - y³ - 3x² और प्लस 3xy²। इसमें मैं y³ पहले लिख दिया था, उसी तरह इसमें भी मैंने y³ पहले लिख दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्रम कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां से देखें, ये हमारे पास इक्वल टू में क्या दिया, 27, और उसी तरह x³ - y³, इन दोनों टर्म में से अगर -3xy कॉमन ले लें तो भैया माइनस वाला टर्म अगर माइनस हो गया तो ये अगला टर्म जो हमें देगा वो पॉजिटिव देगा, यानी x पॉजिटिव कॉमन लिया जा रहा है तो ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव होगी। लेकिन नेगेटिव किसके साथ होगी, क्योंकि 3xy² है, इसका मतलब 3xy कॉमन लेंगे तो एक y बच जाएगा और दैट इज इक्वल टू 27। और x - y के जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 3, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x³ - y³ - 9xy, दैट इज इक्वल टू 27। अब ये दोनों क्वेश्चन, ये आपके 2019 या 18 में पूछा गया दोनों क्वेश्चन था। तो ये आपको कुछ नहीं मतलब क्या जानना चाह रहा है, ये आपसे बस केवल ये जानना चाह रहा है कि आप एक्सपैंड करके आगे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, यानी आगे की चीजें आप एस्टिमेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इट इज जस्ट अ केस ऑफ एंटीसिपेशन। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में बहुत ऐसे कैचेज होते हैं जो केवल फील्डर के एंटीसिपेशन से काम हो जाता है, यानी कि वो हिम्मत करता है, हाथ आगे बढ़ा लेता है और गेंद उसके हाथ में होती है। तो ये आपको एंटीसिपेट करने के लिए बोल रहा है, इस पे आप बढ़िया से ध्यान देंगे। इसका बेसिक सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब इस पे थोड़ा सा दिमाग चलाइए, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन मॉडर्न एग्जामिनेशन। तो भैया यहाँ पे क्या है कि मॉडल एग्जामिनेशन मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ये नहीं जानना है कि आपको आता क्या है नहीं आता है, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपको करना है, चाहे आप जैसे भी करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से x + y यहाँ पे आपको दी गई है क्या, 4। तो मैं मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू हमारा क्या है 1 और y इक्वल टू 3। हो सकता है आप x इज इक्वल टू 2 भी ले लें तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 2। और जो भी वैल्यू आप लेंगे, कुछ लोगों का सजेशन ये भी होगा कि x इज इक्वल टू 0 भी ले और y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो किसी भी वैल्यू से आप करें, जैसे मैं इसी से कर रहा हूं, तो अगर आप पहली वैल्यू से करें यानी x इक्वल टू 0 यानी 0 का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी 4 का क्यूब और 12xy यानी 0 × 4, तो ये पूरी चीज आपकी क्या हो जाएगी 0, ये भी 0, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 64। ये मैंने किसके अकॉर्डिंग लिया है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। अगर आप चाहें तो x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 में भी काम करें। देख लें आप यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 1 रखा जाए तो 1 का क्यूब प्लस y यानी 3 का क्यूब
प्लस 12 इंटू एक्स यानी 1 और y इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखें 1 प्लस 27 प्लस 36 और इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका अगेन कितना आ जाएगा 64। तो इस क्वेश्चन के सहारे आपको मैंने दो मेथड बताया। पहला तो बेसिक मेथड बताया कि आप एक्सपेंड करेंगे आंसर आपके पास होगा, या जल्दीबाजी है समय कम है तो आप ये हीटिंग कर सकते हैं, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनको जोड़ के 4 के बराबर है। सिमिलरली x माइनस वाई इक्वल टू 3, इस पे भी ध्यान दे दें आप। तो अगर मैं x के जगह पे 3 ले लूं तो y आपका क्या हो जाएगा 0, या फिर अगर x के जगह पे अगर 4 ले लिया जाए तो y आपकी क्या हो जाएगी 1। Whatever value you want you can take। अब पहले वैल्यू पे अगर मैं इसको रखूं तो x का क्यूब यानी 27 यानी 3 का क्यूब होगा, माइनस y यानी 0, और y कहीं भी 0 होगा तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो वो हमें 0 ही क्रिएट करके देगा। तो ये 27 माइनस 0 यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 27। उसी तरह आप इस वैल्यू पे भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसको दोबारा देख लेंगे, और जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है, तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख लेंगे। अगला जो 3 क्वेश्चन है ये सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको ये टाइप की है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे मैंने सेशन स्टार्ट किया था आपको मैंने एक एक्सपेंशन लिखने के लिए कहा था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ p+1 का क्यूब अगर आपको एक्सपेंड करोगे तो p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p और प्लस 1। ये इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लिख लेंगे, मैंने वहां भी लिखा था कि भाई प्लीज इसको एक्सपेंड करके लिख लेना भैया, जब तक ये चीज आपको ध्यान में नहीं रहेगी ये क्वेश्चन आपसे नहीं लगेगी, ये श्योर है, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी काम को करने के लिए आप भैया बैटिंग करने जा रहे हो तो बिना बैट के जाओगे तो बल्लेबाजी हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो उसी तरह इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये एक्सपेंशन बिल्कुल जरूरी है, और ये आप धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। आप पहले तो आप उसको रूटीन में डालेंगे कि हमारे रूटीन में ये चीजें हैं, इसको हमें बारी बारी से देखना है। तो p+1 का क्यूब भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप, उसी तरह p-1 का क्यूब अगर एक्सपेंड करेंगे तो p का क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p और -1 ये चीजें आएंगी। तो इन दोनों पे ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो मैं सबसे पहले थर्ड वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया कि p इक्वल टू 999 है और आपको यहाँ पे दिया गया है p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3। तो मैं क्वेश्चन को आ रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगर हम लिखें इसको कि p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और इसको एक्सपेंड करें तो p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब आप देखें आपको ऊपर वाली चीज अगर ध्यान में है तो ये तीनों टर्म नजर आ रहा है, केवल इसमें कमी किस बात की हो रही है 1 की। तो हम यहाँ पे अगले टर्म में क्या करेंगे +1 कर देंगे और फिर -1 कर देंगे। ध्यान देना ये टर्म हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, इसको देखते हुए हमें इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो इसके थ्रू आप डिसाइड करेंगे। +1 करेंगे और -1 करेंगे। +1 करेंगे तो ये पूरा टर्म जो हमारा है अब ये भी शामिल हो गया इसमें, ये बन जाएगा p+1 का होल क्यूब और उसमें से 1 क्या हो जाएगी -9। अब p की वैल्यू आपको दी गई है 999, तो 999 में 1 जोड़ेंगे तो ये पूरा 1000 हो जाएगा और उस पे पावर क्या है 3 और माइनस का 1। अगर लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग जाएं तो 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं और उस पे पावर 3 और -1। तो भैया यहाँ पे 10 पे पावर हमारा 9 और -1। ये फॉर्मेट मैंने क्यों लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखना। जब भी आपको इस प्रकार, ये तो आपका सॉल्यूशन है, अब मैं बात कर रहा हूं इस पे कि 10 पे पावर जो भी है उसमें से अगर 1 माइनस हो रहा है तो आपका आंसर कैसे लिखना है, 9 को 9 बार लिखना है, 3 3 6 यानी कहने का मतलब अगर 10 पे पावर 9 है और उसमें से 1 माइनस हो रहा है तो 9 कितनी बार आएगा 9 बार आएगा।
एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, यहाँ नोट करके लिख लेंगे आप। 10 पे पावर अगर n है और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 9 जो है वो कितनी बार आएगा, n टाइम्स, यानी n बार आएगी। ये आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं अगर यहाँ पे आपका ध्यान है, ध्यान से देखें। जैसे 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99, 000 यानी 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999। तो कहने का मतलब भैया 10 पे पावर यहाँ पे 1 है तो एक बार 9 आ रहा है, 100 का मतलब 10 पे पावर 2 यानी 2 बार 9 आ रही है, 1000 का मतलब 10 पे पावर 3 यानी कितनी बार 9 है, 3 बार है। अगर 10 पे पावर 9 है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 9 कितनी बार लिखेंगे, 9 बार। तो 10 पे पावर अगर n माइनस 1 है तो 9 कितनी बार लिखेंगे, n। इस पे भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे हम लोग करेंगे, बट अभी यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन जिसमें a बराबर 101 दी गई है और हमें बतानी है वैल्यू किसकी, अंडर रूट ऑफ a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 ब्रैकेट में से बाहर। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 3 आई मीन टू से कि ये पूरा a इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस 1 ऑलरेडी पहले से। अब जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये चीजें आपको इससे मिलती जुलती नजर आ रही हैं, यानी ये हमारा पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरी जो व्यंजक है आपके पास वो बन जाएगी p माइनस 1 का क्यूब। और स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होता है भैया, p माइनस 1 पे पावर 3 तो है ही, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर 1/2 यानी p माइनस 1 पे पावर हमारी क्या हो जाएगी, 3/2। आगे का काम अगर हम करें तो p की वैल्यू हमारे पास सब आई थिंक मैंने p लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे सभी जगह क्या होगा, a होगा, यानी ये हमारा पूरा फॉर्मेट बनेगा a माइनस 1 का a माइनस 1 पे पावर 3/2। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 101। तो 101 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100। मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 101 में से 1 माइनस होगा तो पावर क्या है यहाँ पे 3/2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 100 पे पावर 3/2, 100 को अगेन हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 और उसके होल पावर आपकी क्या है, 3/2। आपने एक नियम पढ़ा होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर ये पे पावर m और उस पे पावर n है तो ये पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस नियम से अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3/2 कैंसिल होगा और 10 पे पावर क्या आ जाएगी, 3, जिसको हम फाइनली आंसर में क्या लिखते हैं, मैं यहाँ से एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये पूरा जो टर्म हमारा दिया था वो a के पदों में दिया था, एक्सपैंड करने के बाद ये हमारा इससे मैच कर रहा है और उसके बाद मैंने a माइनस 1 का क्यूब लिखना है। रूट का मतलब पावर 1/2 होगा, पावर एक दूसरे के ऊपर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी होंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास फाइनल बचेगा 10 का क्यूब, जो कि आंसर हमारा क्या है, 1000। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी था इसलिए मैंने इसको बाद में किया। ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद शायद आपके जहन में, दिमाग में ये बात आ गई होगी कि कहीं ना कहीं इन्हीं से ये मिलता जुलता फॉर्मेट है। तो p का क्यूब है आपके पास प्लस 3p स्क्वायर है प्लस 3p है और इधर आपका 728 है। अगर इन तीन टर्म में से 1 जोड़ दिया जाए, यानी 1 को दोनों साइड ऐड कर दें, तो 1 ऐड करने के बाद, यानी 1 को हमने जो ऐड किया है, तो 1 ऐड करने के बाद ये पूरी एक्सप्रेशन, ये पूरा व्यंजक हमारा बन जाएगा p + 1 का क्यूब और इधर ये 729 किसका क्यूब होता है भैया, तो 9 का क्यूब होता है। और इससे हमें ये पता चला है कि p + 1 का क्यूब 9 का क्यूब है, तो p + 1 बराबर क्या लिख देंगे, 9 और p = आपकी क्या आ जाएगी, 8। आगे का जो क्वेश्चन हमारा है p² × 2p लिखना था, यानी p² + 2p, 8 का स्क्वायर होगा प्लस 2 × 8, 64 और 16 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 80। इन दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से उतार लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मतलब आप जब एग्जाम के क्वेश्चंस करोगे प्रीवियस पेपर से, तो
इसमें ये दोनों क्वेश्चन आपको टकराएंगे और आपको लगेगा, ऐसा फील होगा कि ये थोड़ा सा कंबर्शन है। कंबर्शन मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, कैलकुलेटिव है या टाइम ले सकता है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हैंडल करने का तरीका देखो, अगर कोई भी चीज टिपिकल है, भाई बनाया तो गया है फॉर्मूले से, तो सॉल्यूशन भी उसका फॉर्मूले से ही आएगा। वो थोड़ा सा दिखाने के लिए या फॉर्मेटिंग में आपको कुछ ज्यादा टर्म्स लिख दिए गए तो उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें आपने सीखा है। तो इस क्वेश्चन को देखें आप, a प्लस बी के क्यूब में से a माइनस बी का क्यूब गया है, ये दोनों फॉर्मेट मैंने आपको लिखाया है। उसके साथ साथ a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि मैंने आपको स्क्वायर्स में बताया था कि ये कैसे एक्सपैंड होते हैं। तो आप उन चीजों को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें, मैं आपके साथ ही रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्यूब वाले टर्म्स में यहाँ पे माइनस है तो इसको पहले लिखेंगे, b का टर्म पहले लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2b क्यूब, और उसके बाद 6 तो रहेगा ही रहेगा। और साथ में मैंने ये बताया था कि b पे अगर क्यूब है तो अगले टर्म में b पे पावर केवल क्या होगी 1, यानी a पे स्क्वायर होगा और b पे पावर क्या रहेगी 1 रहेगी। ये रिजल्ट मैंने आपको बढ़िया से लिखाया। उसके बाद नीचे वाला जो हमारा टर्म है a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर। इसको आप देख लेंगे ना। अब आगे का जो काम है वो आपको देखना है कि क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 2b कॉमन लिया जा सकता है फर्स्ट वाले से, ऊपर वाले से, तो यहाँ पे भैया बचेगा b स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3a स्क्वायर। चूंकि 6 था तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाइड में बचेगा, और नीचे आपका ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब हमें देखना है कि चीजें लाना किस में है, और या फिर ये भी देखना है कि कौन हमारे लिए इजी होगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि 3a स्क्वायर बराबर क्या है b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। तो मैं यही काम करूंगा यहाँ पे। b स्क्वायर के जगह पे अगर आप 3a स्क्वायर लिखते हैं तो ये अकेला b यहाँ पे बच जाएगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि आप ये देखें कि ऑप्शन में क्या गिवन है। ऑप्शन में अगर सारा रिजल्ट a में है या सारा रिजल्ट b में है तब तो आपको बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जाना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसा होता है कि a और b दोनों में ही ऑप्शन में, तो मैं अब फिलहाल a को लेके सॉल्व कर दे रहा हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया कि b स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। तो b स्क्वायर के जगह पे 3a स्क्वायर लिखोगे, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। b स्क्वायर के जगह पे 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है भैया, b स्क्वायर के जगह पे 3a स्क्वायर लिख देंगे। क्या बचा हमारे पास, अब यहाँ पे देखें b इंटू में 6a स्क्वायर और नीचे हमारा 4a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम्स जाएगा और 4 2 टाइम्स जाएगा, यानी ये वाली चीज हमारे पास आएगी 3b/2। अगर इन केस आपका ऑप्शन ये नहीं है तो ऑप्शन बी में होगा। इन दैट केस आप बी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे ए के टर्म्स में और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले पिछला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उसके सपोर्ट में मैंने ये चीज लिख दी है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को मैंने पहले भी लिखा था, फिर से लिख दिया है, क्योंकि मेरे साथ जो अभी वीडियोस बनाने में सहयोग कर रहा है उस बच्चे को समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने उसको फिर से रिकैप्चुलेट करवाया कि आप इन दोनों फॉर्मूले को देखें, ठीक है। नाउ अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारा x क्या है, परिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि कोई ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, यानी दे आर द मेंबर ऑफ इंटीजर फैमिली। यानी पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी, एनी कंप्लीट नंबर पूर्णांक कहलाता है। तो इसमें हमें बताना क्या है, क्वेश्चन ये है कि x कोई परिमेय संख्या है, ये कंडीशन आपको दी गई है और इसमें आपको बताना है कि x के अंश और हर
यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग क्या होगा, ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो x के अंश और हर के बारे में तब बात होगी जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो झट से थोड़ा सा आपको सपोर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये a प्लस बी का क्यूब माना जाएगा और ये माइनस बी का क्यूब माना जाएगा और इसके बीच में साइन क्या चीज की है, माइनस की। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट आप यूज करेंगे। इसमें a के जगह पे x है और b के जगह पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू बी का क्यूब, b हमारा क्या है भैया 1, तो 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू उसके बाद क्या है हमारा बी ए स्क्वायर। तो b के जगह पे हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो 1 और a स्क्वायर यानी a के जगह पे क्या लिया है, x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। समझ में आया। और नीचे x प्लस 1 के स्क्वायर में x माइनस 1 का स्क्वायर, ये किस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, तो a प्लस b के स्क्वायर में अगर हम a माइनस b का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या लिख देंगे, 4ab। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बताया गया था आपको, फिर से आप रिकैप्चुलेट कर लेंगे। तो a के जगह पे हमारा क्या है x और b के जगह पे क्या हो गया 1, a प्लस b के स्क्वायर में a माइनस b का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आएगा, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे भैया 4 इंटू एक्स इंटू 1, और ये पूरी चीज आपको किसके बराबर दी गई है, 2 के बराबर। आगे का कैलकुलेशन हमें करना है, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 6x स्क्वायर और अपॉन 4x इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 3x आएगा, सॉरी 3x स्क्वायर 2 और ये 4x बराबर क्या हो गई 2। या तो 2 इधर का इधर से काट लें, 4x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर फाइनली कैंसिल करने के बाद आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया 4x। और अगर आप इसको देखें, अगर मैं यहां से हीटिंग करूं कि अगर x के जगह पे सोचो थोड़ा कि x के जगह पे अगर 1 पुट कर दिया जाए तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 3 हो गया प्लस 1 4 हो गया, और 4 इंटू 1 करेंगे तो भी क्या हो गया 4 हो गया, यानी x इक्वल टू 1 इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। आगे चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है, तो इसके 2 मूल होंगे। एक तो हमें यहाँ से पता चल गया कि x इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो आगे की वैल्यू अगर निकालें, चूंकि हो सकता है ऑप्शन जो हमारा होगा वो इस वैल्यू पे ना पुट करके दूसरे वैल्यू पे बनाएंगे, तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ध्यान देंगे फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9th क्लास में मध्य पदों को तोड़ने वाली विधि बताई जाती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 कैसे तोड़ा गया है उस पे भी ध्यान दें। -4x को ऐसे लिखना है ताकि दोनों पदों को गुना करने के बाद इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, किसके किसके 3x स्क्वायर और 1 के। 3x स्क्वायर भी पॉजिटिव है 1 भी पॉजिटिव है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू 1 यानी 3x स्क्वायर। अब हमें -4x को ऐसे तोड़ना है ताकि दोनों को गुना करने के बाद 3x स्क्वायर आए। तो आपको दिख रहा होगा -3x और -x जोड़ेंगे तो -4x के बराबर होगा, और -3x -x को गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लें, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें पहले 2 टर्म से 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आपको दिख रहा है, x 1 भी एक फैक्टर के तौर पे आ रहा है, और दूसरे 2 टर्म में से एक नेगेटिव है और एक क्या है पॉजिटिव। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगी और 1 क्या हो जाएगी नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बाबू यहाँ से अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के बाद अगर कॉमन लें तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगी और फिर 3x माइनस 1 भी कॉमन आएगा। अब आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं भैया, तो पहला फैक्टर है x माइनस 1 जो कि आपको क्या देगा x इज इक्वल टू 1, और एक दूसरा फैक्टर है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 जो कि आपको x इज इक्वल टू क्या देगी 1/3। तो अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या गिवन है। अगर ऑप्शन में 2 दिया है तो 2 किसके बेसिस पे दिया होगा,
x कोई नंबर है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली, 1 निकाली थी, तो 1 भी हमारा ऑप्शन में आ रहा है, तो 1 न्यूमेरेटर होगा तो डिनोमिनेटर भी इसका क्या होगा, 1 होगा, तो 1 + 1 आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसके अलावा अगर 2 ऑप्शन में नहीं है तो वो किस पे क्रिएट किया गया होगा, x = 1/3 पे, जिसमें न्यूमेरेटर यानी अंश आपका 1 है और डिनोमिनेटर आपकी क्या है, 3। तो सम ऑफ न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर अगर हमारे से पूछा जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, 1 + 3 = 4। ये तीनों क्वेश्चन आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके तीनों क्वेश्चन अपनी नोट कॉपी पे उतार लेंगे। ये तीनों ही क्वेश्चन रिसेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें से पहला जो है वो आपका एसएससी 2019 का है, ये क्वेश्चन भी 2019 का है और ये 16 का है, ठीक है। तो आप ये देखें इन तीनों क्वेश्चन में सबसे पहले कि सेलेक्ट करो आप कि कौन सा आपके लिए इजी होगा। जैसे पहला क्वेश्चन a³ + b³ गिवन है, दूसरे में a + b = 1 दिया हुआ है, तो मुझे एक छोटे बच्चे की तरफ से, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं भी पढ़ रहा होता, तो मैं पहला क्वेश्चन यही करता, सेकंड वाला, तो मैं सेकंड वाला आपको करके बता रहा हूँ। a + b = 1 है और आपको बताना क्या है भैया कि a³ + b³ -ab और -a² - b² का होल स्क्वायर। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे बात देखें कि हमें कहाँ से क्या सपोर्ट मिलेगा। अगर हम बिल्कुल बेसिक वे में जाएं तो क्वेश्चन हमारा ये है a³ + b³ -ab और -a² - b² का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले के मुताबिक अगर a³ + b³ लिखें तो हम लिखेंगे a + b का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a + b। ये फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया है, आप अपनी कॉपी पे देख लेंगे। a³ + b³ के जगह पे मैंने लिख दिया है ये पूरी चीज। उसके बाद -ab ऐसे ही रहेगा और माइनस, अब इस पे ध्यान देंगे, a² - b² को लिखा जा सकता है a + b × a - b और उसका क्या है, होल स्क्वायर। अब आगे की चीजें देखें, a + b जहां जहां नजर आ रहा है तो कंडीशन के मुताबिक a + b के जगह पे आपको क्या रखना बाबू, 1 रखना है। तो 1 यहाँ पे अगर रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 -3ab और a + b के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज देगा इससे, यानी -3ab रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आ गया -ab और फिर a + b के जगह पे 1 रखेंगे तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास केवल बचेगा a - b²। ना अब यहाँ से थोड़ा सा देखें कि चीजें हमारे पास क्या बच रही है, 1 माइनस ये पूरी चीज आपकी क्या हो जाएगी, 4ab और -a - b का होल स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हो आप, दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव बचेगा, यानी a - b के स्क्वायर में 4ab को जोड़ा जाएगा। और स्क्वायर का जो सेक्शन आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैंने ये पूरी चीज एक्सपेंड करके बताया था कि a - b का स्क्वायर प्लस में 4ab अगर होगा तो इसे हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे भी ध्यान देंगे, इसके बहाने भी आपका रिवीजन हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आगे जो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो पीछे वाली चीजों का रिवीजन होगा, तो ये ध्यान रखेंगे a - b के स्क्वायर में 4ab अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगी, a + b के होल स्क्वायर के बराबर। और 1 में से अगेन 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारी क्या बन जाएगी, 0। ये हमारा प्रॉपर तरीका होगा। अब इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी टिपिकल लग रहा है तो यहाँ पे ध्यान दे देंगे भैया, a बराबर आप 0 ले लीजिए तो इसके अकॉर्डिंग b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर जो कि हमारा क्या आ रहा था, 0 ना। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, a + b 3 के बराबर है और a का क्यूब + b का क्यूब हमारा किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो मैं पहले ही केस में आपको हीटिंग थोड़ा बता दूं, क्योंकि हीटिंग से ही खत्म किया था पिछला क्वेश्चन। तो आप ये चूज करो, अगर a के जगह पे 1 रखें तो b बराबर क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमें क्या देना है,
3 देना है। तो क्या ये वैल्यू ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये भी आप चेक कर लें। a के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, और b के जगह पे क्या रखेंगे 2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 मिलके क्या हो रहा है 9 हमारा दिया हुआ है। यानी a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 इन दोनों कंडीशनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे की वैल्यूज आप निकालेंगे। 1/1 प्लस 1/2 आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3/2। ये था हमारा हीटिंग मेथड कि अगर दिमाग काम कर रहा है तो फट से आप उसको पुट करके दोनों कंडीशन को चेक कर लें। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बेसिक वे पे जाएं तो ध्यान देंगे यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब को अब हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू में a प्लस b। आप जितनी बार, मैंने क्लास अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत बार आपको बताया है, फिर से बता दे रहा हूं कि जितनी बार आप चीजों को देखते रहोगे ये आपके दिमाग में उतना जल्दी बैठेगा। दिस इज कॉल्ड विजुअल इंपैक्ट ऑन माइंड। जैसे बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाई जाती है तो उसके साथ उसका एक पिक्चर भी दिया रहता है, तो उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी बाय योर नेकेड आईज the thing will be put in your mind very quickly। तो वो लॉजिक के बेसिस पे मैं आपको फिर से ये बात बोल रहा हूं कि जितनी बार फॉर्मूला लिख रहा हूं उस पे आप ध्यान देंगे। ये आप मेरे तरफ से 100% श्योर रहिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा ना। अब आगे के क्वेश्चंस पे अगर हम ध्यान दें तो a क्यूब प्लस b क्यूब आपको दी गई है 9, लिख दिया। a प्लस b आपको दी गई है कितनी 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3ab की कोई वैल्यू नहीं है, a प्लस b अगेन क्या आ गया 3 आ गया। तो अब भैया यहाँ से देखें 9 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 इंटू b, 9 हो गया। अब 9b इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 27 को में से हम 9 घटाएंगे 18 आएगा। 9b इज इक्वल टू अगर 18 है तो सॉरी 9ab इक्वल टू अगर 18 है तो ab बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, और ab आपका 2 है। a प्लस b आपकी क्या दी गई थी 3 दी गई थी, और आपको निकालना क्या था, इसकी वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b। तो अगर इनको सॉल्व करोगे ab हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में b और प्लस a। तो आपके पास अब दोनों वैल्यूज है, a प्लस b आपके पास कितना है भैया 3 है, और a भी हमने यहाँ से क्या निकाला है 2, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारी आंसर क्या आ जाएगी 3/2। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप करें, बट बेसिक मेथड हमेशा सीखने के लिए बेसिक मेथड जरूरी है, उस पर जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, देखें यहाँ 5x प्लस 9y इक्वल टू 5, 125x क्यूब और 729y क्यूब, यानी ये इसका क्यूब है और 9y का क्यूब ये दोनों चीजें आपको दी गई। तो थोड़ा सा कंपेयर करें आप चीजों को कि अगर हम इसे मान लेते हैं a और इसे क्या मान लेते हैं b, तो आपको a प्लस b गिवन है, और ये आपका क्यूब है, यानी एक तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब दिया गया। ये b का क्यूब हो गया और ये a का क्यूब हो गया, और आपको इसमें से निकालना क्या है xy। तो मैं अगेन आपको बेसिक मेथड की ओर लेके जाऊंगा। फिलहाल a क्यूब प्लस b क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस b की होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू में a प्लस b। ये ध्यान रखना a क्यूब प्लस b क्यूब में 3ab के साथ माइनस साइन होता है और ब्रैकेट वाली चीजें प्लस में होती है। मैंने अभी आपको ये हिंट दिया कि 125x क्यूब को a क्यूब मानेंगे और 729y क्यूब को b क्यूब मानेंगे। तो क्यों मानेंगे, 125x क्यूब एक्चुअली में 5x का होल क्यूब है, और 729y क्यूब एक्चुअली में 9y की होल क्यूब है। तो एक तरह से अब आपके पास आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसको आप लिख सकते हैं 5x प्लस 9y का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 इंटू 5x इंटू 9y,
और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 5x प्लस 9y। मैंने ये वाला जो चीज है, ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, रिलेशन दिया गया है, इसको मैंने एक्सपैंड किया है कैसे, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है कितने के बराबर, 120, तो इसके जगह पे आप 120 लिखेंगे। 5x प्लस 9y आपको दी गई है 5, तो इसके जगह पे 5 का क्यूब लिख देंगे माइनस, अब इन दोनों को आपस में गुना करें, 9 पंजे 45, 45 को 3 से गुना करेंगे 135 और xy ऐसे ही रह जाएगा। अब 5x प्लस 9y अगेन 5 के बराबर है, तो यहाँ से भैया देखें अब आपके पास क्या क्या आ रही है, ये जो नेगेटिव टर्म है वो इधर आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो 135 को 5 से गुना करेंगे, तो 135 को 5 से गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक साथ इसको ऐसे लिख दूंगा, 135 इंटू 5 इंटू x इंटू y इज इक्वल टू, इधर आपका 125 है ये वाला, और इसमें से 120 माइनस होगा, यानी इधर आपके पास क्या आ जाएगा 5। आपको निकालना क्या है xy, सो 5 अपॉन 135 इंटू 5, so finally your answer will be 135 1 upon 135। ये अच्छा क्वेश्चन था, बस केवल आपको एक्सपेंशन पे ध्यान रखना है कि एक्सपैंड कैसे करेंगे इसको। ये दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपकी पकड़ को और मजबूत करेगा कि कैसे फॉर्मूले को हमें मूड अप करना है, चेंज कैसे करना है। देखिए आप इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर गिवन है और a माइनस बी बराबर गिवन है, और आपको निकालना है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ab। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले भैया इसी को सॉल्व करवाओ। इसको अगर हम सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगी, और उसमें से ab क्या होगा माइनस, यानी एक तरह से हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू। तो अब देखना है कि जो चीज दी गई है क्या उसमें से ये चीज पॉसिबल है। देखते हैं भैया, चूंकि हमें ये मालूम है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये बिल्कुल जो मैंने एक्सपेंशन आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में, इसी वीडियो में, तो ये पूरा लास्ट केस मैंने बताया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, और ये फॉर्मेट सिंपलीफिकेशन में भी काम आएगा। जब मैं आगे क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा तो इसमें आपको बताऊंगा सिंपलीफिकेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ नंबर्स के साथ। अभी फिलहाल अगर इस क्वेश्चन को देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमें लिखना है केवल ये चीज, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, तो आप क्या करोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड कर दोगे a माइनस बी से, a क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड कर देंगे a माइनस बी से, और ये दोनों वैल्यू आपको दी गई है, एक दिया गया है 1603, दूसरा दिया गया है क्या 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें 7 2 जा, उसके बाद 7 2 जा 14, बचेगा कितना 2 के आगे 0, 7 दूनी 14, अगेन फिर कितना बचेगा 6 और 7 निमा 30, यानी ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 2 to 9 के बराबर। सेकंड थिंग, ये तो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले पे बताया। सेकंड थिंग ये ध्यान रखो बाबू कि थोड़ा सा अगर दिमाग चलाएं, अगर आपको क्यूब याद है तभी मैं आपको ये आगे ये बात कर रहा हूं, और इसके लिए आपको क्यूब ध्यान रखना है। तो क्यूब के लिए अगर आप देखें a और b में से घटाने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो a को अगर मैं 12 ले लूं और b को आप 5 ले लो, तो आप बोलोगे कि सर आपने कैसे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों के क्यूब का जो डिफरेंस है वो 4 डिजिट का है, और 4 डिजिट का जो क्यूब होता है वो स्टार्ट होता है 10 के बाद। 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 आपको मालूम है। तो 4 डिजिट का अगर रिजल्ट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a या b, a की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 10 से ज्यादा होगी। तो मैंने 11 या 11 ना लेके 12 लिया, चूंकि 12 में से b यानी 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा, और 5 का क्यूब अगर हम चेक करें यानी a के क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी 12 के क्यूब में से 7 का क्यूब अगर हम घटाएंगे, 12 का क्यूब उसमें से अब 5 का क्यूब अगर घटाएंगे, चूंकि b की वैल्यू 5 है तो 125, जो कि हमें क्या देगा 1603।
और हीटिंग जो है धीरे धीरे आएगी। बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बेसिक मेथड में आप फटाफट फॉर्मूला अगर ध्यान में है लिखते चले जाएंगे। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ रिजल्ट 4 डिजिट का है, तो कोई नंबर हमारा 10 से ज्यादा होगा। 10 से ज्यादा 11 पे काम करेंगे, फिर 12 पे काम करेंगे, फिर 13 पे। तो ये चीजें आप यहाँ से आइडेंटिफाई करें। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। a माइनस बी 7 है और आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब 1603 है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप फिर यहाँ से जस्ट आंसर लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब और अपॉन में डिवीजन में हमारा क्या है 2x माइनस 3y। अगर हम इसको देखें तो ये 2x का क्यूब है और ये 3y की क्यूब है और उस पूरे को डिवाइड कौन कर रहा है 2x माइनस 3y। अभी जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें इसी फॉर्मूले का यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था भैया कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसको मान लें a क्यूब माइनस बी क्यूब और इसको डिवाइड करें किससे a माइनस बी से, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो इस फॉर्मेट को यूज मैं कर रहा हूँ। a के जगह पे हमारा 2x है और b के जगह पे 3y। तो पूरी रिजल्ट को डायरेक्टली मैं अगर लिखूं तो डायरेक्टली लिखने के बाद हमारे पास क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 3y। ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये फॉर्मेट पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी a के जगह पे 2x और b के जगह पे 3y। इससे मैच करें आप, आपको समझ में आएगा। और ये रिजल्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab के बराबर है। और यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy ये रिजल्ट आ रहा है। यानी इस पूरे के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। लेकिन भैया ये पूरी रिजल्ट क्वेश्चन में किसके बराबर दी गई है, तो ये दिया गया है ax स्क्वायर प्लस cy क्यूब, सॉरी y स्क्वायर नॉट y क्यूब, इट इज y स्क्वायर और फिर bxy। ये हमने सॉल्व करके लाया है और ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से देखें, कंपेयर करें अगर हम ईच टर्म को, जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है या फिर लाइक टर्म है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है। तो इसका मतलब बराबरी के नियम से a बराबर हम लिख सकते हैं 4। सिमिलरली y स्क्वायर के साथ यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है c, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगी 9। और xy के साथ यहाँ पे 6 है और xy के साथ यहाँ पे b है, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन ऑफ लाइक टर्म्स। एक समान पदों को कैसे कंपेयर किया जाएगा और कैसे एक्सपेंड करके लिखा जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ a का मतलब क्या हो गया 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। b की वैल्यू हमारे पास 6 है और उसमें से c की वैल्यू यानी 9 हमें क्या करनी है माइनस 14 में से 9 जाएगा, आंसर हमारी क्या हो जाएगी 5। तो ये अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं। आगे का जो सेशन होगा इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखो, अगर आप चीजों को सीखना चाहते हो, देखना अलग चीज है। बहुत सारी YouTube पे वीडियोस आ रहे होंगे, आपका मन किया तो देखा, नहीं मन किया तो नहीं देखा। अगर आप सीरियस हो अपने प्रति, सीखने के प्रति सीरियस हो, कॉन्सेप्ट सीखना है तो जरूर इसको आप वॉच करें। और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर करें, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इस वीडियो को देखने के पहले स्क्वायर का जितना वीडियो था उसको आप जरूर एक बार देख